नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नाविका पांडे। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बयानों की बाढ़ सी आ गई है। और बयानवीर कुछ ऐसे हैं जो खुद पर विक्टिम कार्ड खेलते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान सरकार में उन पर कितने जुल्म किए जा रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं शायर मुनव्वर राणा की, जो इसके पहले भी अपने बयानों के चलते विवादों में रहे हैं और अब उनको डर सता रहा है कि कहीं फिर से योगी सरकार ना आ जाए। उनका ये कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार आती है, 10 मार्च को काउंटिंग होती है, नतीजे आते हैं और फिर से योगी सरकार आती है, तो वो पलायन को मजबूर हो जाएंगे। पलायन यानी कि वो उत्तर प्रदेश क्या हो सकता है, देश छोड़ के जाने को भी मजबूर हो जाए। क्यों? जब सवाल उनसे ये किया गया कि ऐसा क्या हुआ है आपके साथ पिछले 4.5-5 साल में कि आप पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे, तो उनका ये कहना है साफ तौर पर कि मैंने जितने भी बयान दिए हैं अब तक, उन तमाम बयानों पर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मेरे घर को छावनी बना दिया गया है। मेरे बेटे ने एक छोटी सी गलती क्या कर दी, छोटी गलती भी बताएंगे आपको। मेरे बेटे ने छोटी सी गलती क्या कर दी, मेरे घर को छावनी बना दिया गया। अब मुनव्वर राणा के बेटे ने गलती क्या की थी, ये आपको बता देते हैं। उनके हिसाब से गलती क्या की थी। पिछले दिनों मुनव्वर राणा के बेटे पर फायरिंग हुई थी। उनका यह कहना था कि मेरे ऊपर दूसरे लोगों ने फायरिंग कराई है, प्रॉपर्टी विवाद के चलते मुझ पर फायरिंग कराई गई है। लेकिन जब पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश की तो सच निकलकर सामने आ गया कि भाई मुनव्वर राणा के बेटे ने खुद पर ही फायरिंग करवाई थी। अब ये देखिए, यहाँ पर भी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश मुनव्वर राणा के बेटे की ओर से की गई थी, लेकिन मुनव्वर राणा कह रहे हैं कि भाई मेरे बेटे ने एक छोटी सी गलती कर दी, तो क्या मेरे घर को आप छावनी में तब्दील कर देंगे? अगर मैंने कुछ बयान दे दिया तो क्या मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएंगी? यानी कि मुस्लिम होने की वजह से अगर वो कुछ भी बोलते हैं, अगर वो अल्पसंख्यक हैं, वो अल्पसंख्यक हैं और अगर उनके खिलाफ मामले दर्ज होते हैं, वो कुछ भी बोलें, मामले दर्ज होते हैं उनके खिलाफ, तो वो गलत है। यानी कि वो कुछ भी करें, वो कुछ भी कहें, अगर वो एक खास समुदाय से आते हैं तो उनके खिलाफ मामले दर्ज नहीं होने चाहिए। इस पर नाराजगी जाहिर की, बहुत से सवालों के जवाब दिए उन्होंने। उनका ये साफ कहना है, कहीं ना कहीं वो संदेश देना चाहते थे कि वो मुसलमान जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं वो मुसलमान नहीं है। यानी कि प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं मुनव्वर राणा। उनका ये साफ कहना है कि जितने भी खास समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं या बीजेपी के नेता हैं, उनको मुसलमान खुद को कहने का कोई अधिकार नहीं है। जिन्ना पर भी साफ बातें कही उन्होंने। अखिलेश यादव ने जिन्ना को लेकर जो बयान दिया था, उस पर मुनव्वर राणा कहते दिखे कि गलत क्या कह दिया था। हर चीज का प्रोपेगेंडा तैयार कर देती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सवाल यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा तैयार करती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के पिता को अब्बा जान कह के संबोधित कर दिया, तो आपने प्रोपेगेंडा क्यों बना दिया? क्या अब्बा जान शब्द अपमानित करने वाला शब्द है? भाई घर में भी लोग अपने पिता को, मुस्लिम समुदाय के लोग पिता को अब्बा जान कह के बुलाते हैं, उस पर नाराजगी जाहिर करने की क्या जरूरत है? क्या आप इन चीजों पर प्रोपेगेंडा नहीं बना रहे हैं? सवाल ये भी कि मुनव्वर राणा क्यों ये कह रहे हैं कि मैं एक शायर हूं और जब मैं बोलता हूं तो मेरे साथ जमाना चल पड़ता है। कौन सा जमाना? जो आपकी सोच से इत्तेफाक रखता है वो जमाना आपके साथ चल पड़ता है, और जो आपकी सोच से इत्तेफाक नहीं रखता है, जो आपके बयानों का समर्थन नहीं करता है, वो मुस्लिम नहीं है, वो जमाना नहीं है। तो बहुत से ऐसे सवाल मुनव्वर राणा के सामने रखे गए, लेकिन मुनव्वर राणा ने जवाब तो दिया, लेकिन कई उनके जवाब सवालों के घेरे में भी आते हैं कि मुनव्वर राणा आखिर पीड़ित खुद को क्यों साबित करना चाहते हैं। वो कुछ भी गलती करते रहें, कुछ भी बोलते रहें, वो या उनके परिवार के लोग कुछ भी करें, उन पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए, उन पर मामले दर्ज नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर उन पर जो मामले दर्ज हैं, इसका मतलब तो यही है ना कि अगर उन पर जो मामले दर्ज हैं, जो एफआईआर दर्ज हैं, अगर उन्हें वापस ले लिया जाता है तो मुनव्वर राणा उत्तर प्रदेश में सबसे खुश इंसान होंगे। लेकिन वो गलती करते रहें, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो मुनव्वर राणा के ऐसे बयान उत्तर प्रदेश की सियासत में और उबाल ला रहे हैं। अब लोग उनके बयान पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कह रहे हैं अगर आपको देश में डर लगता है, उत्तर प्रदेश में डर लगता है, तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं अब बीजेपी के नेताओं को भी मुनव्वर राणा को लेकर बोलने और उन पर सवाल खड़े करने का, उन्हें घेरने का मौका मिल गया है। लेकिन इस सब के बीच ये जरूर जहन में आता है कि आखिर मुनव्वर राणा जैसे पढ़े लिखे लोग, जिनको लोग अपना आदर्श मानते हैं, आखिर ऐसे लोग क्यों ऐसे बयान देते हैं जो नफरत फैलाते हैं, जो लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं? और आखिर आप ऐसे बयानों के जरिए संदेश क्या देना चाहते हैं कि आप गलती कुछ भी करते रहे, लेकिन क्योंकि आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं तो किसी भी ऐसे व्यक्ति पर मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही
फिलहाल इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत पर खबरें लगातार जारी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके लिए ऐसे ही कुछ खास वीडियो और इंफॉर्मेशन देने वाले वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे।